जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। पहले, बेटे बेटी की खुशी के लिए सोचता है पिता, बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है पिता, अपने लिए नहीं परिवार के लिए जीता है पिता। भारत सरकार द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर जारी 100 रुपए का स्मारक सिक्का कोटा के कुल्हाड़ी क्षेत्र के पार्श्वनाथ निलय मंदिर में मुनि श्री अरह सागर जी और मुनि श्री विभोर सागर जी महाराज के सानिध्य में विमोचित किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रकाश जैन बज और महामंत्री पदम बरला ने बताया कि यह सिक्का 6 फरवरी को डोंगरगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचित किया गया था। स्मारक सिक्के में 50% चांदी, 40% तांबा और 5% निकेल जस्ता मिश्रण है, जिसका वजन 35 ग्राम और व्यास 44 मिमी है। संग्रहकर्ता मनोज जैन आदिनाथ के पास 25 से 1000 तक के कई स्मारक सिक्के हैं। मुनि श्री सुव्रत सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव 31 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें विश्व शांति महायज्ञ और गजरत महोत्सव भी होंगे। पहले दिन नवनिर्मित श्री 1008 आदिनाथ जिनालय केलवाड़ा से घट यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं, बालिकाएं और अष्टकुमारियां शामिल थी। यात्रा में 4 गजराज भी थे। यह मुनि श्री का केलवाड़ा में पहला आगमन है। महोत्सव का आयोजन जैन हॉस्पिटल के विशाल पंडाल में हो रहा है। कार्यक्रम में ध्वजारोहण, देवाज्ञा और याग मंडल विधान हुआ। मुनि श्री के प्रवचन के बाद समाजजन ने भाग लिया। इस मौके पर वीरेंद्र जैन, सौभागमल जैन, हेमंत जैन, सत्य प्रकाश जैन, रंजन जैन, मनोज जैन, अमित जैन, रुपेश जैन, डॉक्टर विवेक जैन, आनंद जैन, जिधीरू जैन, पिंकू जैन, नौरतमल जैन, राधेश्याम अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, जीतू जैन, विकास सिंघल, हर्ष जैन, ऋतिक जैन आदि मौजूद रहे। इंदौर दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद सोशल ग्रुप फेडरेशन और महावीर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान से पुनः सन 2024 से अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आदिनाथ से महावीर जयंती की 20 दिवसीय प्रभात फेरी शुरू हुई। इसके पूर्व में पूज्य मुनि श्री निजानंद सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह परंपरा कई सालों तक समाज जनों द्वारा चलाई गई। इसी श्रृंखला में 26 मार्च को प्रभात फेरी श्री पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर वैभव नगर से शुरू होकर सुख शांति नगर जैन मंदिर होते हुए श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर उदय नगर पहुंची। इस अवसर पर विमला देवी और मुकेश पाटोदी परिवार ने पालकी में विराजित श्री अरहनाथ भगवान जी की आरती उतारी। इस मौके पर मुकेश पाटोदी, जितेंद्र जैन, राजकुमार पाटोदी, सतीश जैन, अंशुल जैन और अन्य समाजजनों ने ध्वजारोहण किया। सनावद नगर में प्रथम बार आदि पुराण का वाचन हो रहा है, जिसमें तीर्थंकर भगवान के भवों का विस्तृत वर्णन चल रहा है। प्रतिदिन अलग अलग भरत चक्रवर्ती द्वारा पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत जानकारी अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के द्वारा दी जा रही है। बड़े ही सरल शब्दों में मुनि श्री द्वारा प्रश्नों के उत्तर पाने से श्रोतागण की दिलचस्पी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी श्रृंखला में 26 मार्च को प्रथम श्रोता भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य सुरेश कुमार मुंशी और पटरानी बनने का सौभाग्य हेमा जैन को प्राप्त हुआ। संत निलय में श्रोताओं को अपनी अमृतवाणी का रसपान कराते हुए मुनि श्री ने भरत चक्रवर्ती द्वारा पूछे गए प्रश्न आदिनाथ भगवान के जन्म का वर्णन कैसा है का उत्तर देते हुए मुनि श्री ने कहा कि जो जीव सर्वार्थ सिद्धि से आया है, एक ही भव से अवतरित होता है और जिसने यहाँ जन्म लिया है, तो वह निश्चित रूप से इस भव से निर्वाण को प्राप्त करेगा। इस अवसर पर कमलचंद जटाले ब्रह्मचारी नवन भैया परिवार को मुनिश्री के आहार दान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रात्रि में मुनिश्री ने पाप और पुण्य के भेद पर चर्चा की और अंत में गुरु भक्ति आरती का आयोजन किया। इस अवसर पर समाज जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भगवान शांतिनाथ जिनालय दाहोद में 23 मार्च से 10 अप्रैल तक विशेष धार्मिक आयोजन चल रहा है। इस आयोजन में पहले तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के जन्म कल्याणक दिवस और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे से 48 मंडलों पर रिद्धि मंत्रों के साथ संगीतमय भक्तामर स्तोत्र का अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें आचार्य मानतुंग द्वारा लिखित स्तोत्र का पठन और 48 दीपकों से अनुष्ठान किया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज जन धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।